महिलाओं के यौन व्यवहार पर शोध से कई दिलचस्प मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का पता चलता है। आधी से ज्यादा महिलाएं, लगभग 53%, मानती हैं कि वे अब की तुलना में ज्यादा बार सेक्स करना चाहेंगी। हैरानी की बात है कि मासिक धर्म के दौरान संभोग न केवल बार बार होता है, बल्कि अक्सर अपेक्षा से ज्यादा आनंद भी देता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लगभग 51% महिलाएं शारीरिक व्यायाम जैसे क्रंचेस के दौरान चरम सुख का अनुभव करती हैं, जो शारीरिक गतिविधि के प्रति शरीर की जटिल और सूक्ष्म प्रतिक्रिया पर जोर देता है। साथ ही पुरुषों में यौन गतिविधि का पूर्ण अभाव लिंग के आकार में कमी का कारण बन सकता है, एक ऐसा तथ्य जो शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित अंतरंग जीवन के महत्व पर जोर देता है। एक यौन क्रिया के दौरान औसतन लगभग 144 कैलोरी बर्न होती हैं, जो कम ही सही, लेकिन एक कसरत जरूर देती है। चर्मोत्कर्ष के दौरान एक महिला का अमिग्डाला, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भय और चिंता से जुड़ा होता है, अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, जिससे उसे शुद्ध बोझमुक्त आनंद का एक पल मिलता है। अक्सर कम करके आंका जाता है, क्लिटोरिस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और इसका छिपा हुआ हिस्सा संतुष्टि प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल 50 से 75% महिलाओं को चरम सुख प्राप्त करने के लिए क्लिटोरल उत्तेजना की जरूरत होती है, जो इसे महिला यौन स्वास्थ्य का एक प्रमुख तत्व बनाता है। 40 से अधिक उम्र की महिलाओं में 20 की उम्र की महिलाओं की तुलना में 1 से ज्यादा चरम सुख प्राप्त करने की संभावना ज्यादा होती है, जो एक दिलचस्प आंकड़ा है। इसके अलावा लगभग 37% महिलाएं संभोग के दौरान अपने साथी के साथ नियमित रूप से वाइब्रेटर का इस्तेमाल करती हैं, जो यौन उपकरणों के प्रति बढ़ते खुलेपन और अंतरंगता को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। एक और दिलचस्प तथ्य, कई महिलाएं कई तरह से चरम सुख प्राप्त कर सकती हैं, जो यौन संतुष्टि के कई तरीकों को दर्शाता है। व्यायाम और यौन प्रतिक्रिया के बीच संबंध इस तथ्य से और पुष्ट होता है कि लगभग 15% महिलाओं ने व्यायाम करते समय चरम सुख का अनुभव किया है। पसंद के संदर्भ में शोध बताते हैं कि महिलाएं लंबाई की बजाय परिधि को ज्यादा पसंद कर सकती हैं, एक ऐसा पहलू जिसे यौन अनुकूलता पर चर्चा करते समय अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा कई महिलाओं को योनिद्वार के ठीक नीचे, योनिद्वार के वेस्टिब्यूल क्षेत्र में दर्द का अनुभव होता है, जहां संवेदनशील त्वचा घर्षण और सूक्ष्म क्षति के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यौन आदतों और प्राथमिकताओं में भी दिलचस्प बदलाव दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन के उच्च स्तर वाली महिलाओं में साथी के साथ यौन संबंध बनाने की तुलना में हस्तमैथुन करने की संभावना अधिक होती है, जो यौन व्यवहार पर हार्मोनल स्तर के प्रभाव को दर्शाता है। युवा माताएं अक्सर डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए 6 हफ्तों से पहले ही यौन संबंध बनाने के लिए तैयार महसूस करती हैं। और रिश्तों के संदर्भ में प्रभावी संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न केवल शारीरिक अंतरंगता, बल्कि शब्दों की गहराई और ईमानदारी भी मजबूत बंधन बनाती है। सार्थक बातचीत और भावनात्मक प्रतिक्रिया स्वस्थ रिश्तों की आधारशिला बन जाती है। अंत में महिला मनोविज्ञान को समझने में गैरमौखिक संकेतों की भूमिका के बारे में जागरूकता शामिल है। आंखों का संपर्क, शरीर की गतिविधियां और हाव भाव संचार में अतिरिक्त गहराई जोड़ते हैं, जिससे यह अधिक समृद्ध और प्रामाणिक बनता है। मौखिक और गैर मौखिक दोनों संचार कौशल में महारत हासिल करने से रिश्तों की संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे मजबूत और अधिक वास्तविक संबंध बनाने में मदद मिलती है।